नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। हमारी लग्नों की जो श्रृंखला है वो चल रही है और आज हम जो तीसरा लग्न है हमारा मिथुन लग्न वो लेके आए हैं। तो जैसा कि आपको सबसे पहले मैं यही बताता हूँ कि भाई हमने सब ध्यान जो रखनी है हमेशा वो काल पुरुष कुंडली और कारक ग्रह कुंडली, और साथ में ये भी याद रखना है, ये ध्यान रखना है कि ये जो हम बताने जा रहे हैं विशेषताएं ये सामान्य परिस्थितियों में है कि भी लगन जो है वो सामान्य परिस्थितियों में है, उसका जो स्वामी है वो सामान्य परिस्थितियों में है। अगर लगन में कोई बहुत शुभ ग्रह बैठा है तो ये गुण बढ़ जाएंगे, बहुत खराब बैठा है तो ये घट जाएंगे या नेगेटिविटी आ जाएगी इनमें। इसी प्रकार जो लगन का स्वामी है वो कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, उससे भी फर्क पड़ेगा। तो ये सामान्य परिस्थितियों में मिथुन लगन वाले व्यक्ति जो है वो कैसे होते हैं, कैसा उनकी शारीरिक संरचना होती है, कैसी मानसिक संरचना होती है और क्या क्या उनको बीमारियां होती हैं। तो ये हमारा मिथुन लगन, तो ये कुंडली जो बनेगी मिथुन लगन वालों की वो ये बनेगी, ये 3 से आरंभ हो जाएगा। हमारा लगन यहाँ लिखा जाता है तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। अब ये मैंने वही लिखा है जो हमने राशि विचार में आपको बताया था कि भी कोई भी राशि है वो उसमें क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या तत्व होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिखी क्योंकि इसी के आधार पर ये बनेगा। तो सबसे पहले स्वामी जो इस राशि का स्वामी है वो बुध है। इस राशि में जो है जो आम ग्रह है, जो सामान्य ग्रह है हमारे साथ के साथ, वो कोई उच्च नीच नहीं होता, लेकिन आजकल ये माना जाता है कि राहु इसमें उच्च का होता है और केतु इसमें नीच का होता है। फिर ये द्विस्वभाव राशि है। अभी तक जो हमने की, एक चर की एक अचर की, यानी एक का स्वभाव चलायमान था, दूसरी का स्वभाव स्थिर था, और अब की बार द्विस्वभाव। तो द्विस्वभाव मतलब कभी चलायमान और कभी स्थिर। तो एक जिसको कहते हैं स्थिरता नहीं होती, स्टेबिलिटी नहीं होती, जो व्यक्तित्व होता है, जो मानसिकता होती है। कई ये भी मानते हैं कि 15 डिग्री से कम अगर लगन है तो वो स्थिरता वाले में चला जाएगा और ज्यादा है तो अस्थिरता वाले में चला जाएगा। अब ये आगे है भाई, स्वभाव जो होता है वो क्रूर है, क्योंकि ये राशियां हमारी सम विषम के हिसाब से क्रूर और सौम्य है, तो ये क्रूर राशियों में इसकी गिनती आती है। फिर पुरुष राशि है, ये भी हमारे जो है सम विषम के ऊपर आधारित है, तो पुरुष राशि में इसकी गिनती, यानी जो गुण होंगे वो पुरुष प्रधान गुण होंगे। फिर रंग हरा है, द्विपद राशि है। अभी तक जो दोनों राशियां थी वो चतुष्पद राशियां थी, यानी 4 पैरों वाली। अब ये पहली राशि हमारी आई है द्विपद, यानी मानव राशि कहलाती है। 4.5 राशियां हमारी मानव राशियां कहलाती हैं। मिथुन है, कन्या है, तुला है, धनु आदि है, क्योंकि ऊपर का जो हिस्सा है वो तो धनुर्धर है, नीचे वाला जो हिस्सा है वो पशु का है। उसके बाद जो है हमारी राशि आती है कुंभ, तो वो पूरी मानव राशि है। तो ये जो राशि है हमारी, ये मानव राशियों में इनकी गिनती आती है। रात्रि बलि, तो ये भी जैसे पहले 2 राशियां आई थी रात्रि बलि थी, ये भी रात्रि में बलि होती है। दिशा इसकी पश्चिम है, जैसे पहले वाली राशि पूर्व, दूसरी दक्षिण, राइट साइड से चल रहे हैं, और तीसरी जो है पश्चिम। जो वर्ण है यानी कर्म के हिसाब से वो शूद्र है। सतोगुणी, जैसे रजोगुणी थी वो पहले वाली दोनों राशियां, ये सतोगुणी है, यानी किसी का बुरा नहीं सोचते, सात्विक राशि है ये। शीर्षोदयी, वो दोनों राशियां हमारी पृष्ठोदयी थी और ये है शीर्षोदयी। तो ये मैंने पहले बताया था कि राशियों की जो आकृतियां बनी हुई होती हैं तो वो पहले कौन सा हिस्सा आता है, क्योंकि राशियां जो है वो ऐसे घूमती हैं, तो उसमें पीठ का हिस्सा पहले आता है या मुख का हिस्सा पहले आता है, उस हिसाब से ये है। और साथ में इसका एक प्रभाव और भी होता है कि जो पृष्ठोदयी राशियां होती हैं उनका जो फल मिलता है उन राशियों में आखिरी में जाके मिलता है, और शीर्षोदयी का जो फल मिलता है वो आरंभ में मिलता है। एक उपोदयी है, उसमें भाई पूरी राशि में ही फल मिलता है। फिर ये है भाई वायु तत्व, तो जैसे अग्नि, पृथ्वी, वायु। तो अग्नि जो होती है ऊर्जा के लिए होती है, पृथ्वी जो है वो भौतिकवाद के लिए होती है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, व्यवहारिक व्यक्ति होता है। और वायु यानी इंटेलिजेंस, जो काल्पनिक एक प्रकार से संसार होता है, तो उससे ये संबंधित है। अब ये जो व्यक्तित्व के हिसाब से ये जो ऊपर है हमारा, तो ये मानसिक जो व्यक्तित्व हो वो कैसा होगा, तो आकर्षक, मृदुभाषी, यानी जिनकी जो भाषा होगी वो बहुत ही मीठी भाषा होती है। शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत, यानी व्यक्तित्व एक प्रकार से दोनों तरह से मजबूत होता है, क्योंकि जो बुध हमारा ग्रह है
वो वाणी और बुद्धि का है। तो वाणी और बुद्धि दोनों अच्छी होती है तो आदमी कुछ भी कर सकता है, तो उसका व्यक्तित्व तो अपने आप निखर जाता है। आयु से छोटे लगते हैं, ये इनमें विशेष बात है भाई, कि इनकी कितनी बड़ी उम्र हो जाओ इनकी आयु दिखती नहीं है। क्यों? बुद्ध बच्चों का भी है, तो उसी हिसाब से जो है आयु इनकी दिखती है, बच्चों जैसे ही लगते हैं। अस्थिर विचार, तो जैसे बच्चों के विचार अस्थिर होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, तो उस हिसाब से इनके विचार फिर वैसे भी द्वि स्वभाव राशि है भाई, तो दोनों स्वभाव है, कभी कुछ सोच लिया कभी कुछ सोच लिया, अब ये कह दिया बाद में वो कह दिया, अब ये फैसला ले लिया फिर वो बदल के दूसरा ले लिया। नया करने की प्रवृत्ति, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है भाई इसमें, कि कुछ नया करूं, एक काम कर लिया फिर और करूं, बल्कि कई बार तो ये एक ही साथ में कई कई काम करते चलते हैं, मल्टीपल पर्पज जो है इनका दिमाग चलता है। एक साथ कई काम करने की आदत, ये आदत भी होती है, जल्दी उब जाते हैं, इसीलिए क्योंकि उनमें बार बार कुछ नया करने की आदत होती है, तो एक काम से उब भी जल्दी जाते हैं, चल इसको छोड़ा और कोई नया कर। अविश्वसनीय, और इसी कारण से अविश्वसनीय है कि इनका पता नहीं होता कब किस चीज पर टिक जाएंगे, कब किस चीज को छोड़ देंगे। स्वार्थी, थोड़े स्वार्थी, जैसे बच्चे भी स्वार्थी होते हैं भाई, सब कुछ उनको चाहिए, 10 चीज आए तो 10 कुछ 10 उनको चाहिए। बहुमुखी प्रतिभा, क्योंकि इंटेलिजेंट होते हैं तो प्रतिभा तो बहुमुखी होगी, बार बार निर्णय बदलते हैं, मैं पहले बता चुका हूं। खुले विचार, ओपन माइंडेड होते हैं, फ्रैंक होते हैं। जिज्ञासु, इनको सब ज्ञान चाहिए, हर चीज का ज्ञान इनको चाहिए। इनको बड़ा खराब लगता है जब उनको पता लगता है ये चीज मेरे को नहीं आती, तो हर चीज की जानकारी इनको चाहिए। सतही सोच, और इसी कारण से सुपरफिशियल नॉलेज इनको होती है, कि उनको जानना सब कुछ है लेकिन गहराई में किसी में नहीं जाते, तो इनका जो ज्ञान होता है वो सुपरफिशियल रह जाता है, सतही रह जाता है, किसी भी विषय में गंभीरता से नहीं जाते, गहराई में नहीं जाते, गंभीरता की कमी। तो ये मैंने बता दिया। अब ये है भाई जो शारीरिक व्यक्तित्व होता है, चमकदार आंखें, क्योंकि भाई ये आकर्षक व्यक्तित्व है तो आंखें चमकदार, आकर्षक व्यक्तित्व आ गया। आमतौर पर दुबले पतले, जिसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है वो व्यक्ति आमतौर पर दुबला पतला ही होता है। तो ज्यादातर ये देखा गया है कि ये मोटे नहीं होते, क्योंकि दिमाग इनका चलता ही रहता है। औसत ऊंचाई, तो ये भी जैसे शुरू की जो 3 राशियां हमारी और आखिरी की 3 छोटी होती हैं, तो ये औसत ऊंचाई होती है, छोटी तो नहीं होती लेकिन औसत होती है। गोरा रंग, छोटी ठोड़ी, सुंदर चेहरा, घुंघराले बाल, तो इनके बाल जो है घुंघराले हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ललाट चौड़ा और मॉडल्स के समान, कई बार तो इतने सुंदर होते हैं। सबसे ज्यादा सुंदर व्यक्ति तो मिथुन लग्न वालों का ही होता है। अगर लग्न बड़ी अशुभ ग्रह की दृष्टि है तो बहुत आकर्षक व्यक्तित्व इनका होता है, तो मॉडल्स के तरह दिखते हैं ये। फिर है भाई ये बीमारियां हैं, घबराहट की बीमारी, नर्वसनेस, इनको क्योंकि दिमाग से काम लेते हैं तो उसमें घबराहट की भी गुंजाइश है भाई। निराशावादिता, एक बार ऊंचाई पर चढ़ जाएंगे फिर निराशावादी में, डिप्रेशन में आ जाते हैं बहुत जल्दी है, इनके हिसाब से काम नहीं होता तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। अधीरता, धैर्य नहीं होता भाई इनमें, इंपेशेंस, अब जल्दी ये भी कर अभी कर। दब्बूपन, थोड़ा दब्बूपन भी होता है इनमें, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते। टीबी बीमारी जो हो सकती है तो टीबी की हो सकती है। दमा, क्योंकि जो श्वसन तंत्र है हमारा वो इस बुध के अंडर आता है भाई, तो दमा। रक्ताल्पता, एक इनमें खून की भी कमी हो जाती है, एनीमिया जिसको हम बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र, ये तो पूरा नर्वस सिस्टम ही है, तो ये आता ही इसके अंदर है। श्वास रोग और बहरापन, कई बार इनको बहरापन भी हो जाता है, यानी सुनाई देने में जो है उनको दिक्कत हो सकती है। तो ये जो है हमारी जो है मिथुन लगन है। गहराई से जो है बाद में भाई हम जो है चर्चाएं करेंगे, क्योंकि अब हम इसको थोड़ा छोटे रूप में ही ले रहे हैं। नमस्कार।